फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले तो जो हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है यूरोप में से, मतलब कि यहाँ पर हमारे इंडिया में 5G का इंप्लीमेंट चल रहा है। 5G अभी जन्मा भी नहीं है हमारे इंडिया में, और यूरोप में अभी बात हो रही है 7G की। मतलब कि यूरोप से एक सोर्स का ये ट्वीट करना कि सबसे पहले एडेप्टेशन 7G का यूरोप में होगा, मतलब कि 7G यूरोप में सबसे पहले आएगा। ये कहकर ये क्या साबित करना चाहता है? मतलब कि यार एक जनरेशन को पहले खत्म होने दो, मतलब कि अभी 5G का जन्म भी नहीं हुआ है और आप 7G की बात लेकर बैठ गए हो। यार पहले एक जनरेशन को खत्म होने दो, 5G की जनरेशन जब खत्म होगी तब 6G आ जाएगा, और 6G की खत्म होगी तब 7G आ जाएगा। यार क्या ये लोग रूमर फैलाते रहते हैं? मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि इन लोगों को क्या रेस में पड़ा रहना है कि 5G पहले हम लाते हैं और 7G वो लोग लाते हैं, और 7G हम पहले ला देते हैं। तो पहले कल को कोई 8G भी बोल देगा कि पहले चाइना में 8G आ जाएगा। तो यार कि क्या कंपटीशन लगा कर रखा है इन लोगों ने। तो इन फालतू की न्यूज़ को पहले तो साइड में रखते हैं और हम बढ़ते हैं हमारी पहले अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी जो अगली न्यूज़ निकल कर आती है तो वो आती है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi का एक नया पेटेंट निकल कर आया है। कल भी एक पेटेंट आया था कि जिसमें ये बोला गया था कि Xiaomi फ्यूचर में अपने एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रहा है कि जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फ्लिप कैमरा देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आपका जो कैमरा है वो फ्लिप होकर रियर कैमरा का भी काम करेगा और सेल्फी कैमरा का भी काम करेगा। मतलब कि ये जो फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा का जो झोल जाल है वो खत्म ही हो जाएगा। मतलब कि अंडर डिस्प्ले होगा और वो जो कैमरा है वो अंदर से ही किसी मैकेनिज्म की मदद से फ्लिप हो जाएगा और रियर और सेल्फी दोनों कैमरा की ये काम कर देगा। तो इसका एक नया दूसरा वाला पेटेंट आया है Xiaomi का। मतलब कि इस पेटेंट में हमें क्या देखने को मिल जाता है कि इसमें जो डिस्प्ले है इसकी जो वो सिलेंड्रिकल शेप में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, और इसमें काफ़ी बड़े स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है वो रोलेबल स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि इसकी जो पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो रोल हो जाती है एक रोल की माफिक, मतलब कि सिलेंडर जैसा वो शेप धारण कर लेता है। मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही क्रेजी और इनोवेटिव डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है इसमें, और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि Xiaomi इस स्मार्टफोन पर काम करे। तो ऐसा पेटेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो हमारी एक खबर निकल कर आती है तो वो आती है Xiaomi की तरफ से। ये भी जो खबर है वो Xiaomi की है, लेकिन ये उसके UI को लेकर है। तो पहले रूमर आया था कि Xiaomi का MI UI 13 जो है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, और एक लिस्ट भी बाहर आई थी स्मार्टफोन्स की किन स्मार्टफोन्स में हमें ये जो MI UI 13 है ये हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन Xiaomi ने ये बोला है कि ऐसी कोई भी लिस्ट उन्होंने बाहर नहीं की है। ये जो सारे के सारे जो रूमर्स है वो गलत है, फेक है, तो इन पर विश्वास ना करें। और वो लोग अभी काम कर रहे हैं MI UI 12.5 को लाने की सारे के सारे डिवाइसेस में, जो कि Xiaomi के रिसेंटली लॉन्च हुए और उनमें अभी अपडेट आ रही है पैच लेवल की। तो ये वो लोग करने वाले हैं। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है जीपे की तरफ से। मतलब कि जीपे को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नया फीचर लाया है। मतलब कि ये जो फीचर है वो बहुत ही काम आने वाला है इस सिचुएशन में। हालांकि इसमें अभी 2 ही कंट्री शामिल हुए हैं, लेकिन आगे जाकर अगर दूसरी कंट्रीज भी शामिल हो जाती है तो हमारी बहुत सारी हेल्प हो सकती है इस सिचुएशन में। मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको पहले पैसा ट्रांसफर करना होता था दूसरी कंट्री में, तो कितना झोलझाल होता था और फिर आप पैसे भेज पाते थे। लेकिन अब सिंगल क्लिक से, मतलब कि जीपे में आप जैसे नॉर्मल आदमी को आप पैसे भेजते हो तो वैसे ही आप भेज पाओगे एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में। मतलब कि अगर आप US में बैठे हो और आपको इंडिया में पैसा भेजना है तो आप सिर्फ जीपे की मदद से ही आप उसको भेज सकते हो पैसे। मतलब कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत अगर किसी को भी अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में, तो वो जल्दी से पैसे उसको मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर हो सकता है अगर आगे जाकर दूसरी कंट्रीज भी इसमें ज्वाइन होती है। हालांकि अभी तक तो US और सिंगापुर ही हमें इसमें देखने को मिली है, लेकिन आगे जाकर दूसरी कंट्रीज भी इसमें ज्वाइन हो सकती है। और जो हमारी खबर निकल कर आती है तो वो आती है काल्पी की तरफ से। मतलब कि OnePlus के जो को फाउंडर है, एक्स को फाउंडर, तो उनकी जो कंपनी है नथिंग, वो जो लेकर आने वाले थे, तो उनकी इस कंपनी का एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च होने वाला है जून महीने में। उन्होंने ये भी बता दिया है कि जून महीने में आपको हमारा एक प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, और इसका जो नाम है वो भी रिवील हो चुका है, वो है ईयर 1। मतलब कि क्लियरली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि ये जो डिवाइस है वो होने वाला है ब्लूटूथ हेडसेट, वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट आपका ये हो सकता है, ईयरफोन्स या फिर बड्स इसको हम कह सकते हैं।
तो पहले तो हम इंतज़ार करते हैं इस प्रोडक्ट का। अगर हम हमारी इस रेंज में ये आता है, मतलब कि रियलमी और इन सब के साथ ये कम्पीट करता है और अच्छी प्राइस रेंज के साथ ये जो प्रोडक्ट है वो आता है, तो ये हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीट हो सकती है। और जो हमारी खबर निकल कर आती है तो वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। मतलब कि यार व्हाट्सएप ये क्या कर रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि व्हाट्सएप जो है वो बाकी कंपनीज को ब्लेम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के केस में। मतलब कि जोमेटो भी चोरी कर रहा है डेटा की, ओला भी चोरी कर रहा है डेटा की, गूगल भी चोरी कर रहा है डेटा की, हालांकि मेरा चचेरा भाई फेसबुक भी चोरी कर रहा है डेटा की। तो आप मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा व्हाट्सएप के एक जो कर्मचारी हैं जो वहां पर खड़े खड़े वहां पर वो अपना बयान दे रहे थे, तो उन्होंने ये बोला है। तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि बाकी सारी कंपनीज भी डेटास को चोरी कर रही है, तो मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और व्हाट्सएप ये नहीं समझ रहा है, वहाँ पर जज भी यार अपना जो सिर है वो पकड़ कर बैठ चुका होगा, क्योंकि ये यार बहुत ही गलत बात है कि आप अपना जो इल्ज़ाम है वो अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों ऊपर भी इल्ज़ाम थोप रहे हो। लेकिन ये बहुत ही सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का उन्होंने नाम ले लिया है और ये बहुत ही गलत बात है। और उनको ये समझना चाहिए कि उनकी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी है उससे हमारी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है और व्हाट्सएप के यूजर्स से भी प्रॉब्लम है। और हालांकि फेसबुक की भी एक खबर निकल कर आई है कि फेसबुक को जर्मनी में से बैन करने की धमकी मिल चुकी है कि अगर उन्होंने अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी को नहीं बदला तो उनको बिस्तरा पोटला लेकर यहाँ से फुट लेना पड़ेगा। मतलब कि उनको क्लियरली नोटिस मिला है कि वो अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो उनको वहाँ से बैन करना पड़ेगा, या फिर चुपचाप वो लोग अपने सारे के सारे सर्वर्स को बंद करके चले जाए उससे पहले कि वो लोग इसको बैन करें। तो इसके अलावा मैं व्हाट्सएप को कहना चाहूँगा कि अपना इल्ज़ाम अपने ऊपर लो, दूसरों के ऊपर मत थोपो। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है यूट्यूब की तरफ से। मतलब कि यूट्यूब ने ये तय किया है कि यूट्यूब शॉर्ट्स के जो क्रिएटर्स हैं तो उनके वीडियोस पर वो लोग ऐड लेकर आने वाले हैं। मतलब कि जिनके वीडियोस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और बहुत सारे व्यूज़ वो लोग लेकर आते हैं, तो उनके लिए एक खुश खबर है कि वो लोग 700 करोड़ की फंडिंग करने वाले हैं उनके लिए, कि जिनके वीडियोस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छा बिजनेस देते हैं यूट्यूब को। तो उन क्रिएटर्स के लिए वो लोग 700 करोड़ तक का वो लोग फंडिंग लेकर आने वाले हैं। और अगर ऐसा ही अच्छे से वो लोग क्रिएटर्स लोग इस पर वीडियोस डालते रहते हैं, शॉर्ट्स डालते रहते हैं यूट्यूब पर, तो उनको ये जो फंडिंग है वो रेगुलरली मंथली उनको मिलती रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर है छोटे क्रिएटर्स के लिए कि जो लोग टिकटॉक के जैसे यहाँ पर शॉर्ट्स बनाते हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर टिकटॉक पर कचरा था तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी कचरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अच्छे वीडियोस नहीं, अच्छे वीडियोस भी हैं, कुछ अच्छे वीडियोस भी वहाँ पर आते हैं। लेकिन यूट्यूब को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा कि टिकटॉक का जो कचरा है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट ना हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा यूट्यूब को कि पहले आप वेरीफाई कर लें कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है वो अच्छा क्रिएटर है या नहीं, या फिर वो मिसगाइड तो नहीं कर रहा है यंगस्टर्स को, या फिर पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में लेना चाहिए। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है पोको की तरफ से। तो पोको शायद समझ गया है कि उनको क्या करना चाहिए। रियलमी और ओप्पो के जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि पोको जो है वो अपना अलग से यूआई लाने वाला है। मतलब कि MI UI जो उनका चलता है पोको में, हालांकि इसमें पोको लॉन्चर का यूज होता है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि वो पोको UI को ला सकते हैं। अब उनका जो पोको ब्रांड है वो तैयार है सेपरेट होने के लिए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको भी सेपरेट करने वाले हैं, प्रोडक्ट की जो मार्किंग होगी, मतलब कि पोको एक अलग ब्रांड हो जाएगी और उसका जो UI है वो भी लाने की बात कर रहे हैं, एक सेपरेट UI जो कि पोको की सिस्टम्स पर ही बेस्ड होगा, पोको पर बेस्ड होगा, और उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो पोको ब्रांड के पास होगा, ना कि Xiaomi के पास। मतलब कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि पोको एक अच्छी ब्रांड उभर कर आ रही है और इनके जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हालांकि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है पोको। तो हम बढ़ते हैं हमारी एक खबर की तरफ। तो हमारी जो आखिरी खबर निकल कर आती है तो वो आती है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मतलब कि बगमी की तरफ से। तो बगमी
तो मैं इसको शॉर्ट में बगमी बुलाऊंगा। लेकिन जो बगमी जो ऐप है मतलब कि गेम है, तो इसके कुछ फेक एपीकेस हमें मार्केट में देखने को मिले, मतलब कि ब्राउजिंग साइट्स और काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स हैं और ब्लॉगर्स हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें काफ़ी सारे फेक एपीकेस। तो बगमी मतलब कि बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया ने ये बोला है कि इन पर ज़रा सा भी विश्वास ना करें। ऑफिशियली जब भी गेम लॉन्च होता है तो आपको एक ग्रांड ओपनिंग देखने को मिलेगी इस गेम की, और अगर ये गेम लॉन्च होता है तो हम इसकी खबर आप तक ज़रूर से ज़रूर टेक न्यूज़ के माध्यम से या फिर किसी और मीडियम से आपके तरफ पहुंचा देंगे। और अगर अच्छा रहा तो इस गेम के रिव्यू भी अच्छे रहे तो मैं इस गेम का आपके लिए एक सेपरेट गेम प्ले वीडियो भी लेकर आऊँगा जल्दी ही। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला घंटा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ हमसे अगले वीडियो में। टिल देन ओके देन बाय।